धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी शहंशाह मस्ताना जी, बेसन के बदले में माया का भंडार। प्रेमी गुल्लाराम सैनी को नामदान की बख्शीश परम संत शावनशाह दाता जी से हुई थी। सच्चा सौदा दरबार के पीछे ढाणी थी। यह ढाणी मालियों की कहलाती थी। सच्चा सौदा दरबार शुरू होने पर प्रेमी गुल्लाराम ने शाह मस्ताना जी से विनती की कि हमारी ढाणी में चरण रखो। शाह मस्ताना जी उसका प्रेम देखते हुए ढाणी में चले गए। गुल्लाराम ने विनती की कि ढाणी का नाम रखो। शाह मस्ताना जी ने उस ढाणी का सावनपुरा नाम रखा। गुल्लाराम के घर में बहुत गरीबी थी। प्रेमी गुल्लाराम सेठ रामदत्त के बाग में नौकरी करता था। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, साधु नारायण सर को बुलाओ। नारायण सर आ गए। नारायण सर ने हाथ जोड़कर विनती की कि मेरे लिए क्या हुक्म है। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, प्रेमी गुल्लाराम के घर जाओ। गुल्लाराम की औरत को कहना चने की दाल बनाओ। दाल से बेसन तैयार करो। बेसन 10 सेर होना चाहिए। साध संगत के लिए लड्डू बनाने हैं। नारायण सर कहकर वापिस सच्चा सौदा दरबार आ गई। गुल्लाराम की औरत 15 सेर चने उधार लाई और बेसन तैयार किया। साधु नारायण सर गया और बेसन लेकर आया। बेसन से लड्डू बनाए गए। अंतर्यामी मौज शाह मस्ताना जी लड्डू लेकर गुल्लाराम के घर गए और आवाज़ लगाई, गुल्लाराम बाहर आओ। रात का समय था, वह सोए पड़े थे। गुल्लाराम उठकर बाहर आया। दोनों हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। गुल्लाराम ने विनती की कि अंदर आओ, चरण रखो। शाह मस्ताना जी अंदर गए और आंगन में खड़े हो गए। सब परिवार वाले उठकर शाह मस्ताना जी के पास आकर खड़े हो गए और धन धन सतगुरु का नारा लगाया। शाह मस्ताना जी ने अपने पवित्र हाथों से लड्डू का प्रसाद दिया। सारे परिवार में खुशी की लहर फैल गई। अंतर्यामी मौज फरमाने लगी, गुल्लाराम तेरे घर से बेसन मंगवाया था, उसके पैसे देने आए हैं। गुल्लाराम ने हाथ जोड़ लिए, बाबा जी सब कुछ आपका है। 3 वचन शहंशाह जी ने फरमाए। 3 बार गुल्लाराम ने उत्तर दिया, यह सब कुछ आपका है। गुल्लाराम ने बेसन के पैसे नहीं लिए। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, तेरे घर में बहुत गरीबी है, किसी और रूप में तेरे को बेसन के बदले में माया का भंडार देंगे। शाह मस्ताना जी सच्चा सौदा दरबार की ओर चल दिए। गुल्लाराम का परिवार नारे लगाते हुए व बच्चे नाचते हुए दरबार तक साथ आए। दूसरे दिन सेठ नंदलाल अपने बाग से कार पर आ रहा था। रास्ते में गुल्लाराम माली मिला। सेठ जी ने अपनी कार रोककर गुल्लाराम को कहा, मेरे बाग में जो फल है उसका ठेका मैं आपको देना चाहता हूँ। गुल्लाराम बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। सेठ जी ने कहा, 600 रुपये में तेरे को ठेका देता हूँ, फल बेचकर पैसे दे देना। गुल्लाराम के रिश्तेदार नौहर से ऊँटों पर आया करते थे। सब्जियाँ व फल सिरसा में से जाकर बेचा करते थे। नौहर से रिश्तेदार आए। उनको पता चला कि गुल्लाराम ने फलों का बाग ठेके पर लिया है। रिश्तेदार कहने लगे, यह बाग का ठेका हमको दे दो। गुल्लाराम ने कहा, आपकी मर्जी है। गुल्लाराम से पूछा, कितने में ठेका है? गुल्लाराम ने 600 रुपये बताए। उन्होंने 1100 रुपये गुल्लाराम को दे दिए। 600 रुपये सेठ जी को गुल्लाराम दे आया। 500 रुपये घर ले आया। उसके बाद सेठ जी दूसरी बार कार लेकर आ रहे थे। रास्ते में गुल्लाराम मिला। सेठ जी ने कार रोककर गुल्लाराम से कहा, 90 बीघा ज़मीन में चने बीजो। गुल्लाराम कहने लगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ जी कहने लगे, गुल्लाराम सब इंतज़ाम हम करेंगे, आपने खेत की रखवाली करनी है, फसल काट कर अपना हिस्सा रख, बाकी हमको दे देना। गुल्लाराम बोला, जी बहुत अच्छा। चने की फसल सेठ जी ने भिजवा दी। तीसरी बार सेठ जी बाग की ओर आ रहे थे। गुल्लाराम से कहने लगे, 10 बीघा ज़मीन में कणक बीज लो। गुल्लाराम ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ जी ने कहा, सारा इंतज़ाम हम करेंगे, आप सिर्फ रखवाली करना तथा फसल काटना। इस तरह शहंशाह मस्ताना जी ने रूप धार कर माया का भंडार दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।